नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती है। मैं एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं में देखे जाने वाली निसंतानता के एक प्रमुख कारण के बारे में, जिसे दोनों नलों का बंद होना या बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक कहा जाता है। लगभग 30% ऐसे कपल्स जिनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, उनमें प्रेगनेंसी ना होने का कारण दोनों नलों का बंद होना या बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक होता है। इससे पहले कि हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्यूब्स होती क्या है और उनका फंक्शन क्या होता है एक महिला के शरीर में। दो ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स पतली पतली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं जो यूट्रस से शुरू होती हैं और अंडाशय तक जाती हैं। ट्यूब्स अंडे को अंडाशय से पिक करती हैं। स्पर्म या शुक्राणु ट्यूब्स तक पहुंचते हैं स्विम करके। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। ट्यूब में ही बच्चा 5 दिन तक ग्रो करता है और उसके बाद ये बच्चा यूट्रस में जाता है, जहाँ 9 महीने तक प्रेगनेंसी ग्रो करती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्टेप जो कि फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब्स में होता है। तो यदि किसी की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ट्यूब के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो यूट्रस के पास होता है उसे प्रॉक्सिमल पार्ट या कॉर्नुअल पार्ट कहा जाता है। दूसरा पार्ट जो अंडाशय के पास होता है उसे डिस्टल पार्ट या फिम्ब्रियल एंड कहा जाता है। अगर ब्लॉक की बात करें तो यदि ब्लॉक कॉर्नुअल एंड पे है तो उसे कॉर्नुअल ब्लॉक कहा जाता है, जो कि बहुत बार इजीली करेक्टेबल होता है। यदि फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक होता है तो उसे फिम्ब्रियल ब्लॉक कहा जाता है। कई बार ट्यूब के बीच में कहीं ब्लॉक होता है, उसे मिड ट्यूबल ब्लॉक कहते हैं। या कई बार मल्टीपल पार्ट्स में भी ब्लॉक हो सकते हैं। यदि ब्लॉक के साथ साथ ट्यूब में पानी भी है तो उस कंडीशन को हाइड्रोसैल्पिंग्स कहा जाता है और ये ट्यूब्स अक्सर फंक्शनल नहीं होती हैं। ये ट्यूब्स मोस्टली काम नहीं कर रही होती यदि उनके अंदर पानी है तो। ट्यूबल ब्लॉक के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। पेशेंट्स अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हो गई हैं। तो हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट कारण ट्यूबल ब्लॉक का ट्यूबरक्लोसिस होता है, या टीबी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में। तो टीबी की बीमारी यदि किसी को रही है पहले, ये शुरू तो लंग्स से होती है, पर यदि किसी कारण से या ब्लड से वो पेल्विक रीजन में पहुंच जाती है और ट्यूब्स तक पहुंच जाती है तो दोनों नले बंद हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हस्बैंड से वाइफ को या वाइफ से हस्बैंड को होती हैं, उन इन्फेक्शंस की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। इसके अलावा यदि पहले कभी ट्यूब में ही सर्जरी हुई है या कोई और सर्जरी जैसे अपेंडिक्स रप्चर के लिए कोई सर्जरी हुई है, तो इन सिचुएशंस में भी हम देखते हैं कई बार कि दोनों नले बंद हो सकते हैं। यदि हम ये बात करें कि पेशेंट को पता कैसे लगेगा कि उसकी दोनों नले बंद हैं, तो अक्सर इसके कोई सिम्टम्स मोस्टली नहीं होते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं होती है। आप जब चेकअप के लिए जाते हैं, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज ऐसा हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो। जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट अक्सर जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो एक सिंपल सा टेस्ट बोलते हैं करने के लिए, जिसे HSG या हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम कहा जाता है। ये एक सिंपल डाई टेस्ट है जिसमें नीचे से डाई पुश किया जाता है और एक्सरे के जरिए देखा जाता है कि नले खुले हैं कि बंद हैं, और यदि बंद हैं तो किस जगह पे, कौन सी साइट पे ब्लॉक है। HSG एक 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। 20% ऐसे पेशेंट्स जिसमें HSG में ब्लॉक दिखाई देता है, उनमें ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली ट्यूब्स खुली हों। ये डायग्नोसिस की ट्यूब्स खुली हैं, ये सिर्फ हम लैप्रोस्कोपी पे ही कंफर्म कर पाएंगे। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन जांच HSG से बेहतर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें न सिर्फ हम ट्यूब कहाँ बंद है वो देख सकते हैं, पर यदि ट्यूब बंद है तो उसे अगर माइनर ब्लॉक है तो खोल भी सकते हैं। इसके अलावा यदि ट्यूब कहीं चिपकी हुई है तो उसे रिलीज कर सकते हैं। ट्यूब और ओवरी का रिलेशन सही कर सकते हैं। और कई केसेस में ट्यूब ब्लॉक का क्या कारण है ये भी हम लैप्रोस्कोपी पर डायग्नोज कर सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्यूबल जांच के लिए, जिसमें डायग्नोसिस भी होता है, साथ साथ ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं।
बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है? हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पहला सर्जिकल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें कि माइनर ब्लॉक है, यदि कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉक है तो उसे खोला जा सकता है, यदि फिमरल एंड पे ब्लॉक है तो भी उसे माइनर ब्लॉक्स खोले जा सकते हैं। यदि बहुत सिवियर ब्लॉक्स हैं तो वो लैप्रोस्कोपी पे अनफॉर्चुनेटली हम नहीं खोल पाते हैं। अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है तो ट्यूब्स बंद की जाती हैं, जिसे क्लिपिंग बोलते हैं, वो किया जाता है। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे कि हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो शुरू ही उन लोगों के लिए हुआ था जिनके नले बंद थे। इसमें हमें नलों की ज़रूरत नहीं होती है। हम एग्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, महिला के अंडे बाहर निकाले जाते हैं, हस्बैंड का स्पर्म बाहर लिया जाता है, बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं एक डिश के अंदर, और जो भ्रूण रेडी होता है वो वापस यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये भी एक सिंपल और वेल एक्सेप्टेड टेक्निक है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जब दोनों नले बंद हैं तो सीधा IVF करना चाहिए या लैप्रोस्कोपी करना चाहिए। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन होता है जो कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, कहाँ ब्लॉक है, कैसा ब्लॉक है वो देखा जाता है, पेशेंट की एज, AMH वैल्यू क्या है, उसकी शादी को कितने साल हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पूरा हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस सब कंबाइन करके डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट के लिए क्या सूटेबल है। यदि आपके दोनों नले बंद हैं तो मेरी यही सलाह है कि आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं और उसके साथ अपना केस डिस्कस करें और जो भी बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो लें। धन्यवाद।